हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनर कंपास। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। आइए हम अपनी थर्ड स्टोरी शुरू करें उसी सेम टॉपिक पे, पावर ऑफ वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल। आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्वप्निल माने की, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के सोन गांव में रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गांव के स्कूल में ही की है। उनके पिता बैंक में काम करते थे और माता आंगनबाड़ी कार्य करती थी। जब डॉक्टर स्वप्निल माने 8 साल के थे, तब उनने अपने नेबर गोडसे काका को मरते देखा है, जो कैंसर पीड़ित थे। गोडसे काका डेली 50-60 रुपये कमाते थे। उन्हें उनके इलाज के लिए 50,000 रुपये चाहिए थे, जो उनके पास नहीं थे। डॉक्टर स्वप्निल माने ने उन्हें डेली मरते देखा है, डेली रोते देखा है। उस टाइम उन्हें डिसाइड कर लिया था, मैं डॉक्टर बनूंगा और सबका फ्री में इलाज करूंगा। डॉक्टर माने ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वहीं उसी हॉस्पिटल में नौकरी करने लगे। डॉक्टर माने एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जो अपने पेशेंट को कभी भी अमीर या गरीब नहीं देखते थे। वो सिर्फ उनकी तकलीफ़ देखते थे और उनकी हेल्प करते थे। जैसे उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि मैं गरीबों की मदद करूँगा, उनका फ्री में इलाज करूँगा, और उन्होंने वो कर दिखाया। डॉक्टर माने कैंसर स्पेशलिस्ट थे और कैंसर रोगियों के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर गांव-गांव जाके कैंप लगाते थे। राहुरी, जो उनका गांव है, वहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि जिनके पास उनका खुद का खेत नहीं है, वो दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं। राहुरी में 50 किलोमीटर के भीतर में कोई भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है और कोई भी हॉस्पिटल इतना सस्ता नहीं है। कैंसर के इलाज के लिए बहुत पैसे लगते हैं। वहाँ की बहुत सी लेडीज़ सर्वाइकल कैंसर से लड़ रही हैं, पर पैसे ना होने के कारण वो इलाज नहीं करवाती। 1 मई 2011 में डॉक्टर स्वप्निल माने ने कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज कम खर्चे में शुरू किया। गरीब लोग का इलाज वो मुफ्त में करते थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राहुरी में उन्होंने डॉक्टर माने मेडिकल फाउंडेशन एवं रिसर्च सेंटर नामक स्वयंसेवी संस्था की स्थापना की। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी इस संस्था को मान्यता दी है। डॉक्टर मानन ने अपने 13 डॉक्टर और 6 साथियों के साथ मिलकर अब तक महाराष्ट्र के 50 से ऊपर गांव में फ्री कैंसर चेकअप और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का आयोजन किया है। डॉक्टर माने कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर मिशन। Through public education, clinical prevention, service and research, we strive to reduce the incidence of cancer and serve people who may never be our patient. कुछ दिनों बाद डॉक्टर स्वप्निल माने ने राहुरी में अपना क्लिनिक शुरू किया और वो आधे खर्चे में लोगों का इलाज करने लगे। इसकी वजह से क्लिनिक पर मरीजों की भीड़ उमड़ने लगी। गांव के दूसरे डॉक्टर को इस बात से दिक्कत होने लगी। डॉक्टर एसोसिएशन ने उनको ये सामाजिक कार्य बंद करने के लिए उनके नाम पर एक नोटिस जारी किया, पर डॉक्टर स्वप्निल माने पीछे नहीं हटे। ऐसी परिस्थितियों में उनकी पत्नी डॉक्टर सोनाली माने ने उनका साथ दिया। जो डॉक्टर माने के खिलाफ थे, वो भी धीरे धीरे आगे आके उनकी मदद करने लगे। डॉक्टर माने अपना क्लिनिक एक रेंट प्लेस पे चलाते थे, जहाँ उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। 8 अगस्त 2015 में उन्होंने डॉक्टर माने मेडिकल फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो साईधाम के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर माने मेडिकल फाउंडेशन रिसर्च सेंटर का मोटो है, प्रिवेंटिंग प्रोपोगेटिंग हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। डॉक्टर माने मेडिकल फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर ने अब तक 63 कैंसर डिटेक्शन कैंप महाराष्ट्र में किए हैं। 103 कैंसर अवेयरनेस सेशन इन महाराष्ट्र। उन्होंने 700 से भी ज़्यादा कैंसर सर्जरी की है, वो भी कम चार्जेस में, और जिसमें से 550 पेशेंट्स तो उनने फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। डॉक्टर माने ये काम 9 साल से करते आ रहे हैं। उन्होंने अब तक 320 गांव में विज़िट कर चुके हैं। उन्होंने गांव में बहुत से हेल्थ इश्यूज़ देखे हैं,
छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, वहाँ की लेडीज़ को सर्वाइकल कैंसर्स, हेल्थ इश्यूज़, और लोग उन्हें देख के भाग जाते थे पहले। फिर धीरे धीरे वो उन्हें समझाने लगे हेल्थ इशू से रिलेटेड। मिस्टर शिशिर मांड्या, जो कि डॉक्टर मेडिकल फाउंडेशन रिसर्च सेंटर में ट्रस्टी हैं, इनके पास 40 ईयर एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में। ये लोगों को एलोवेरा की इम्पोर्टेंस बताते हैं और एलोवेरा जो कैंसर ट्रीटमेंट में कितना इम्पोर्टेंट है। सेकंड चैलेंज जो कैंसर ट्रीटमेंट में आता है वो है डिप्रेशन एंड नेगेटिविटी। एक कैंसर पेशेंट फिज़िकली बहुत इफ़ेक्टेड होता है, बट वो मेंटली भी बहुत इफ़ेक्टेड होता है, डिप्रेशन, नेगेटिविटी। और कैंसर ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी मेंटल एंड इमोशंस को स्टेबल रखा जाए। मिस्टर आशीष कलाबार, जो सेकंड ट्रस्टी हैं डॉक्टर माने मेडिकल फाउंडेशन रिसर्च सेंटर के, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और एक मेडिटेशन ट्रेनर। ये वहाँ कैंप में लोगों को मेडिटेशन सेशंस लेते हैं, गांव में जाके मेडिटेशन सेशंस लेते हैं ताकि उनका मेंटल एंड इमोशन लेवल बैलेंस रहे। इस हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ एक पेशेंट के लिए है। 3 वरिष्ठ डॉक्टर की टीम काम करती है। पेशेंट के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जो मेडिकल स्टोर 24 आवर्स खुला होता है। यहाँ पर पेशेंट के लिए जेनेरिक दवाइयाँ दी जाती है। जेनेरिक दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ होती है जो आम दवाइयों से काफ़ी सस्ती होती है। ये लोग रविवार को गांव में जाकर कैंप का आयोजन करते हैं और लोगों को बताते हैं कैंसर क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर माने कहते हैं, आई गेव द पेशेंट सम मनी एंड ऑल्सो फाउंड एन NGO टू स्पॉन्सर हिज फीस। वंस हिज ट्रीटमेंट वॉज डन, I gave him money to go back. He was happily, however, this was the moment when I decided to practice in a village rather than in a metropolis like Mumbai. डॉक्टर स्वप्निल माने, एक 8 साल के बच्चे ने अपने नेबर की तकलीफ़ को, उनके दर्द को अपना दर्द समझकर दिल पे ले लिया। उन्होंने दिल से सोचा और अपनी लाइफ को एक मिशन दे दिया, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली और उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा भी किया। आज हज़ारों लोग जो कैंसर पीड़ित थे वो ठीक हो गए। उनके हॉस्पिटल में कम चार्जेस के कारण, उनके कैंसर अवेयरनेस सेशंस जो कैंप है उनके कारण कई कैंसर से सेफ हो जा रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और उन्हें बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। कैंसर प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। हम कह सकते हैं दिस इज़ द पावर ऑफ 1 पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ये थी हमारी थर्ड स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और फोर्थ स्टोरी के लिए वेट करें। और हाँ, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन। थैंक यू।